बास्करविल्ले गांव बहुत शांत था। हरी भरी पहाड़ियों और झुके हुए पेड़ों के बीच बसा ये वो जगह थी जहां कभी कुछ खास नहीं होता था, सिवाय पहाड़ी पर बने उस भूतहा बंगले के। ये बंगला बीते जमाने की निशानी था। इसका कभी भव्य रहा चेहरा अब टूट रहा था और दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं। लोगों में कहानियां मशहूर थीं कि इस बंगले पर एक भयानक श्राप है जिसने इसके पुराने रहने वालों की जान ले ली थी और उनकी आत्माओं को हमेशा के अक्सर अजीब और डरावनी आवाजों के साथ होती थी जो बंगले की गहराई से आती हुई लगती थी। गांव वाले जल्दी से अपनी नजरें फेर लेते और अपने अपने घरों की सुरक्षा में भाग जाते। उनके दिल जोर जोर से धड़कते थे। पहाड़ी पर बना बंगला उनके जीवन में एक डरावनी और अशुभ उपस्थिति बना रहा। अजय, विक्रम और सुमित 3 दोस्त थे जो भूतहा बंगले के साए में ही पले बढ़े थे। उन्होंने सारी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें बूढ़ी दादी नानी की कहानियां समझकर खारिज कर दिया था। ऐसा ही था। एक रात तक जब आसमान में लाल चांद छाया हुआ था और बास्करविल्ले पर एक भयानक लाल रोशनी पड़ रही थी। तीनों दोस्त अलाव के पास इकट्ठे थे, कहानियां और चुटकुले सुना रहे थे। तभी बात भूतहा बंगले की ओर मुड़ गई। शर्त लगा सकता हूं कि तुम उस बंगले में 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। अरे यार, मुझे भूतों की कहानियों से डर नहीं लगता। मुझे रहना पड़े तो मैं पूरी रात रुक सकता हूं। तो फिर अपनी बहादुरी का इम्तिहान क्यों नहीं दे देते? मतलब? चलो बंगले चलते हैं। और इस तरह जवानी के जोश और नशे में धुत तीनों दोस्तों ने भूतहा बंगले में रात बिताने की कसम खाई। उन्होंने हाथ हिलाए, अलाव की टिमटिमाती लौ से उनके चेहरे जगमगा रहे थे और कसम खाई कि चाहे जो भी हो, जो भी डर उनका इंतजार कर रहा होगा, उसका सामना वे साथ मिलकर करेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये कसम उन्हें अंधेरे के बीच एक भयानक सफर पर ले जाएगी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, तीनों दोस्त बास्करविल्ले बंगले के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे जंग लगे और मकड़ियों के जालों से ढके हुए थे और एक ठंडी हवा लोहे के बीच से तेज आवाज करती गुजरी और उसे डरावने आकार में मोड़ दिया। अजय ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर खोला। रात के सन्नाटे में आवाज गूंजती रही जैसे मौत का शंख बज रहा हो। चलो अंदर चलते हैं। बंगले के मुख्य द्वार तक जाने वाला रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ और खतरनाक था, लेकिन तीनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई और दम घोंटने वाली खामोशी सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज से टूट रही थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा ने बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा खोल दिया, जिससे अंधेरा और डरावना इंटीरियर दिखाई देने लगा। धीमे धीमे कदमों के साथ अजय, विक्रम और सुमित दहलीज पार करके बंगले में दाखिल हुए। अंदर की हवा सड़ान से भरी हुई थी और खामोशी सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रही थी, जो खाली हॉल में गूंज रही थी। मुझे यहाँ रहस्यमय लग रहा है, मेरे पास रहो यार। वे बंगले के अंदर गए। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई मकड़ियों के जालों से ढके फर्नीचर और बहुत पहले मर चुके लोगों के धूल भरे चित्रों को रोशन कर रही थी। ये सारा पुराना सामान देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यहां समय रुक गया हो। वे एक बड़े से बॉलरूम में दाखिल हुए, जिसका कभी चमकदार रहा फर्श अब धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। सामने की दीवार पर सफेद रंग की लहराती गाउन पहने एक खूबसूरत महिला का एक बड़ा सा चित्र लगा हुआ था। उसकी नीली आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनकी हरकत पर नजर रख रही हो। क्या तुम लोग ये देख रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देख रही है। जैसे ही उन्होंने देखा, चित्र में बनी महिला ने पलकें झपकाईं।
उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए और उसकी आवाज ठंडी और रहस्यमय बॉल रूम में गूंज उठी। तुम यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। अजय, विक्रम और सुमित डर के मारे जम गए। उनकी रगों में खून जमने लगा। चित्र में बनी महिला ने हाथ उठाया और उसका साया दीवार से अलग हो गया, घूमता हुआ और बड़ा होता गया, जब तक कि वो उन पर पूरी तरह से छा नहीं गया। उसकी आंखें अंधेरे में लाल रंग में चमक रही थीं, बुरी नीयत से उन पर टिकी हुई थीं। तुम मेरे साथ मेरे अनंत कष्ट में शामिल होगे। जैसे ही साया झपटा, अजय को एक पुरानी कहानी याद आई और वो एक पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ साया पीछे हटता गया। उसका रूप टिमटिमाता हुआ जैसे किसी अनदेखी आग में जल रहा हो। अंत में एक तेज चीख के साथ साया गायब हो गया, सिर्फ ओजोन की हल्की सी गंध और उसके गुस्से की गूंज छोड़कर। तीन दोस्त घुटनों के बल गिर पड़े। उनके शरीर डर और थकावट से कांप रहे थे। वे साये के चंगुल से बच निकले थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। बंगले में अभी भी एक अजीब सी घबराहट थी, एक डर जो उन्हें केएफएन की तरह लिपटा हुआ था। हमें यहां से जाना होगा अभी। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरा, वे बंगले से भाग निकले। उनके दिमाग अभी भी अपनी भयानक मुठभेड़ से हैरान थे। वे बंगले में रोमांच की तलाश में गए थे, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा ही भयानक मिल गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम बच गए। चलो यहां कभी वापस नहीं आते। उन्होंने बास्करविल्ले बंगले के श्राप का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे, लेकिन श्राप बना रहा। एक दुष्ट शक्ति अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में छिपी हुई थी। तीनों दोस्त जानते थे कि वे भूतहा बंगले में बिताई अपनी रात को कभी नहीं भूलेंगे और उन्होंने कसम खाई कि वे इसके बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। उनका बंधन डर में बना और खून की कसम से सील किया हुआ उन्हें हमेशा के लिए उन डरावनी घटनाओं से जोड़ेगा जो उन्होंने बंगले की दीवारों के अंदर देखी थी। कि जिताहा